I've already covered how to practice and prepare for finance and ESI for your upcoming RBI examination. Today I want to talk about management. Management is the simplest, easiest subject out of all three, and the simple reason behind that is that management does not have any sort of current affairs. That makes it much more simple, much more straightforward for you to be able to cover it. इसीलिए मैनेजमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए rather than taking it as something difficult or a liability, because यहाँ पे आपको करंट अफेयर से डील नहीं करना. there is no dynamism. Whatever you cover, you know that it is going to be asked in the exam directly or indirectly. आपका ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एप्लीकेशंस, दोनों अंडरस्टैंडिंग्स, दोनों ओरिएंटेशंस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे कवर करना या फिर एडवांस लेवल तक लेके जाना. दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट, पर इट इज स्टिल ईजियर, इट इज स्टिल मैनेजेबल बिकॉज करंट अफेयर्स नहीं है, डायनामिसिटी नहीं है, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें नहीं पढ़नी. यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू, यू जस्ट हैव टू repeat the same cycle and read it on a deeper level and practice it on a deeper level. मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से वो करना है. Okay? If you're preparing by yourself, then this video is going to be very useful. If you're preparing using my course or any other course, तो आप ये वीडियो देख सकते हो for your understanding कि whether I am going in the right direction or not. कुछ गलत लगता है, if you're enrolled with me, you can very well give me a call and ask me. And if you want to be enrolled, think about preparing using my guidance, then also this will help you to certain extent. Okay, but there are certain things that will not help you. For example, when I talk about books, if you are enrolled, I would not want you to spend a lot of time on books because we do not have a lot of time now. We have probably 3 to 6 months for the examination left. I would not want you to spend a lot of time on books at this point. Okay, start करते हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैनेजमेंट का है सिलेबस. सिलेबस के आपको 4 मेजर डिवीजन मिलेंगे जो मैंने अपने हिसाब से किए हैं. द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज वेरी लेस नाउ, कुछ रिमूव भी किए हैं एस्पेक्ट्स, एंड द फोर्थ वन इज गवर्नेंस, स्पेशली कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज इंक्रीजिंग इन रेलेवेंस डे आफ्टर डे and the quality of questions is also improving, but it is still not very difficult. आपने governance अच्छे से कवर कर लिया है, जो भी बुक्स में दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, it will be enough for you to clear the examination. Okay, स्टार्ट करते हैं गवर्नेंस से ही, बिकॉज मैंने बोल दिया बहुत रेलेवेंट है. तो कंपनी सेक्रेटरी CS की बुक आती है. इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ, आई एम फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग बाय देम सेल्व्स. आप कोर्स में एनरोल्ड हो तो मैं बात करता ही रहता हूँ, किसी और कोर्स में एनरोल्ड हो तो भी ये देख सकते हो अगर देखने की ज़रूरत लगे तो. ओके, कंपनी सेक्रेटरी CS की बुक आती है, मटेरियल आता है. इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, इट्स अ PDF विच इज़ फ्रीली अवेलेबल. देर इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी मटेरियल ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन है. बुक काफ़ी बड़ी है, 400-500 पेज की, बस उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर RBI सिलेबस. हैव अ लुक एट द RBI सिलेबस, उसके बाद जो भी ओवरलैप करता है वो इस किताब में से आप कवर कर सकते हो. ठीक है. Simultaneously, if you don't want to use this because you feel it is too heavy, too big, then there are IGNU books on corporate governance and business ethics. उसको भी सर्च कर सकते हो. ज्ञान कोश करके IGNU का एक पोर्टल है जहां पर उसकी सारी किताबें हैं, and they're very nice books. Believe me, they're amazing books, very high quality. पता नहीं IGNU ने इतनी हाई क्वालिटी बुक्स कैसे लिख दी, कब लिख दी, बट दे आर वेरी नाइस बुक्स इफ यू गो ऑन टू रीड देम. तो ये बुक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स की बुक्स आपको मिलेंगी. ये भी बहुत अच्छी हैं, काफ़ी रेलेवेंट है. क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स यहाँ पे कवर्ड होते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये दो काफ़ी रहेगा. करंट अफेयर्स बहुत थोड़ा है, जो भी है वो आप इधर उधर से उठा के कवर कर सकते हो, गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे आते हैं. नंबर 1, 3 मेजर ऑथर्स हैं, तीनों में से कोई एक उठा सकते हो. यू डोंट नीड टू पिक अप ऑल द 3 और इवन 2 ऑफ द 3. यू पिक अप 1, स्टिक विद हिम और हर, दैट इज मोर देन इनफ. CB गुप्ता, TN छाबड़ा और IGNU की बुक्स, जैसे मैंने CG में बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की IGNU की बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं. हो सकता है आपको सारे टॉपिक्स IGNU की बुक्स में ना मिलें, तो इसलिए TN छाबड़ा, CB गुप्ता भी आप रख सकते हो. इनमें से कोई एक ऑथर की किताब मंगा के रखिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की. ठीक है. ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में एग्जैक्ट सेम चीज़ आप कॉपी कर सकते हो. CB गुप्ता या TN छाबड़ा में से कोई भी एक किताब मंगा सकते हो. अलॉन्ग विद दैट IGNU बुक्स ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में
T.N. Chhabla's books are not very good, but C.B. Gupta's books are much better. So I would recommend that you go with them. And IGNU books, yet again, they're very useful. They might not complete the entire syllabus as is mentioned in the syllabus of RBI, but whatever they cover it well. So you can use it as reference as well. Okay. इससे ज़्यादा सिलेबस में कुछ नहीं, देखो कितना छोटा है. दैट इज़ वाई आई लाइक मैनेजमेंट, बिकॉज इट हैज़ such high weightage in phase 2, and yet it is so easy to cover. It is so small compared to other subjects. So why not cover it first? Why not create it and convert it into a strength, into a strong area rather than a weakness, right? करंट अफेयर्स मैंने बोला था कुछ भी नहीं आता है यहाँ पर. करंट अफेयर्स के बाद आ जाता है टेस्ट. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट. ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है. अब आपको किस तरह से टेस्ट लेने हैं वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहले तो डेली टेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड यू विल नॉट इम्प्रूव. सो यू राइट वीकली टेस्ट. हर वीक में व्हेन यू आर कवरिंग मैनेजमेंट यू टेक 2 टेस्ट एवरी वीक. द फर्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी एन MCQ टेस्ट, जहाँ पे आपने अपने आप को 30 क्वेश्चन देने हैं और 30 मिनट में वो आंसर करने हैं. एंड द सेकेंड यू गिव योर सेल्फ एन आंसर राइटिंग टेस्ट, जहाँ पे आपने अपने आप को 4 क्वेश्चन देने हैं और 90 मिनट्स में उनको लिखना है. दिस इज वॉट वी हैव ऑलरेडी डन इन द कोर्स. द एनरोल्ड स्टूडेंट्स नो इट, दे कैन प्रॉब्ली टेल अदर स्टूडेंट्स कि हम 2 साइकिल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं मैनेजमेंट की. थर्ड साइकिल अब हम स्टार्ट करेंगे. एज आई सेड इन अ लॉट ऑफ माई वीडियोज, repetition is the key. The more you repeat, the more are your chances of success. Repetition is the key. So why not repeat? If we know that it is the key that can unlock your chances of success, why not use that key? Therefore, I'm repeating, I'm pushing students to repeat their cycles of covering management. इसलिए हम 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, अब थर्ड टाइम स्टार्ट करेंगे. जब हमने सेकेंड टाइम कवर किया तो हमने हर हफ्ते ये टेस्ट लिखे. अब हम थर्ड टाइम स्टार्ट करेंगे फिर से. एवरी वीक वी आर गोइंग टू राइट अ टेस्ट. ओके, सो वीकली 1 टेस्ट. You can use ChatGPT also to create this test for yourself, and you can use ChatGPT to create an answer writing test also for yourself. It's wonderful. It works as your 24/7 mentor. Why not use it? So test के लिए this is the method that you follow. But this is not all, because down the line we know that in management case studies are being asked. Case studies exam में पूछी जा रही हैं. For that, now even ChatGPT might not be able to help you there, or might help you to certain extent but fail after that, because case studies ढूंढना या case studies create करना is a time consuming process. उसमें errors होने के chances ज़्यादा होते हैं because application oriented होता है. In order to solve that question, some time back I started with a new project where on my website I started uploading tests chapter wise of finance, management and ESI. They are available in the on the portal even now. तो प्लीज जाके वहां पे देखिए, वहां पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे. फ्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है. हमने स्टार्ट किया था फाइनेंस से, हम मैनेजमेंट भी डाल रहे हैं, ESI भी डाल रहे हैं. दैट क्वेश्चन बैंक इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. प्लीज उसको यूज करिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज प्रॉब्ली दे डोंट इवन नो अबाउट इट. बट यूज़ करिए, वहाँ पे केस स्टडीज भी मिलेंगे. दैट इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन. ओके, इस तरह से आप टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप टेस्ट ले भी सकते हैं. एंड दैट इज वॉट विल डिफाइन योर सक्सेस व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट. इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर कोई बोलता है ये भी कर लो वो भी कर लो मैनेजमेंट में, प्लीज़ कीप इट ऑल असाइड. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, but you don't have to listen to it if you don't want to. If you have trust कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, वो काफ़ी है, then you can just follow it and I know that it will be enough for your preparation of your examination. Okay, that is all from my side for this session. I hope it was useful. छोटा था, अच्छा है छोटा था, क्योंकि आपको जल्दी समझ आ गया कि मैनेजमेंट में क्या क्या कवर करना है, किस तरह से हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है पढ़ाई में, put it down in the comment section below. I will try and answer it either by creating a video on it or answering it directly on the comment itself. Keep studying hard. All the best. Bye bye. Jai Hind.